बाढ़ बड़े बड़े कर लो, उससे क्या लेकिन माया तो नहीं फैला सकती। तो ब्रह्मांड की रचना रची है। ब्रह्मांड ऐसे ही तो कमलानी और ऐसे ही शिवानी, ऐसे तीन। तो कबीर गीत गाता है कि केशव की कमला हो बैठ, कहता है माया बड़ी ठगनी हम जा। कबीर बड़ी अच्छी बात करता है, माया बड़ी ठगनी हम जा। काहू के घर हीरा हो बैठी, काहू के कौड़ी कान। उसने दोनों को बराबर कर दिया। किसी के यहाँ वो हीरा बन के आई और किसी के घर में कौड़ी कानी बन के बैठ गई। कौड़ी भी कानी। कबीर बहुत के ऊंचाई तक और नीचाई तक जाए, लपेट लेता है। ब्रह्मा की ब्रह्माणी हो गई, विष्णु की कमलानी और शिव के भवन भवानी। उससे रचना पूरी माया। अब वे माया भी हैं, जरा अंदाज लगाओ उस माया से हम कैसे छूट सकते हैं। बहुत बड़ा खेल है यार ये माया, है कि नहीं? और बहुत ऊपर से है। इसलिए हजारों साल से लोग साधना करते हैं, तो माया का पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई पार नहीं पाता। सब उसी में गोल गोल ना। वो तो कहता है कि ज्ञान ध्यान भजन कीर्तन ये भी सब उसी में लपटे पूरे। मतलब माया जो है ना इतने रूपों में काम करती है संसार में, इतने रूपों में काम करती है कि किसी की पकड़ में नहीं आती कि जी माया। अब अपन खुद ही माया भी हो गए तो माया का पता कहाँ से लगाएंगे? पता लगाने के लिए बाहर होना पड़ेगा, है कि नहीं? किसी चीज का पता कब लगता है? जब हम उससे बाहर हैं, तब दिखाई देता है। ये क्या हुआ? माया का खेल, माया का खेल चल रहा हो। इसलिए महापुरुष जो है मनुष्य की बहुत दशा देखती है कि मनुष्य जो है वो फंसाया उसी ने, मालिक ने। है मालिक का खेल माया में फंसाने। उसने ही बनाया और उसने ही फंसाया। और हम लोग भी तो क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं फिर उसे फंसाते हैं। शादी नहीं होती तो प्राण खा जाते हैं, शादी कर। और साल भर में बच्चे नहीं होते तो बच्चे कर। फंसाते हैं कभी। अब वो वहीं से चल रहा, उसी ने फंसाया तो हम तो उसका अनुसरण करते हैं, परमात्मा का अनुसरण करते हैं कि हम लोग सिवा फंसाने के और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि प्रत्येक आदमी माया भी है और उसके पास ऐसी ऐसी माया है कि वो आपको फंसा रहा है, आपको पता ही नहीं है। उसे भी पता नहीं है कि वो फंसा रहा है। उसे गरीब को भी मालूम नहीं है कि वो फंसा रहा है। उसे तो ये लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा हो रहा, और दूसरे सब मिलकर उसे भी फंसा रहे। बड़ी अच्छी सी लीला चल रही है फंसाने। इसमें से पार पाना बहुत मुश्किल मामला है कि नहीं? तुम चाहे जितनी माला
ये भी एक माया का ही खेल है। जप रहे माला। अब माया ने कितने रूप खेले हैं। साधु बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को डाकू बना दिया, किसी को चोर बना दिया, किसी को जेब कट बना दिया, कोई जेब रखा है घूम रहा। कितने आयाम हैं उसके। तो जो समझ जाते हैं, जिनका विवेक जग जाता है, गुरु कृपा से चखता है, वो ऐसा नहीं चखता। भगवान की कृपा से तो नहीं चखता। भगवान जिसे तुम भगवान कहते हो माया भी है। तो भगवान तो क्या करेंगे कि और माया को प्रगाढ़ करेंगे, क्योंकि आप भगवान से क्या मांग रहे हैं? माया मांग रहे हैं। भगवान से तुम बच्चे ठीक हो जाएं, पत्नी ठीक हो जाए, या कोई ऐसा भी मान लेता पत्नी मर जाए। हाँ, वरदान तो ये कई वरदान नहीं मानते, दूसरे वरदान नहीं मानते। चलता है कि तो नई नई पार्टी आई। तो ये माया का पसार देखो कितना बड़ा है, और बड़े बड़े सुंदर आवरण से लगा हुआ है। माया ऐसी नहीं है कि ईंट की तरह, उसमें इतना सौंदर्य भरा है परमात्मा में, का सौंदर्य भरा। आकर्षण लोग दर्शन करने आए ना, तो दर्शन करिए मंदिर को फूल रास्ता दे दो भैया, थोड़ी लोग बाहर के आए दर्शन करें। थोड़ा बीच में रास्ता देगा, थोड़ा सा रास्ता बना दो बीच में से, जिससे उधर से हरिओम। तो फिर आप उसकी लिमिट आएगी तो दुख आएगा। दुख आएगा, जैसे ही दुख आएगा तो दुख के आप कारण ढूंढेंगे। यार जी दुख इस वजह से आया, इस वजह से आया है, उस वजह से आया, उसका सुधार करने में लग जाओ। अब सारी जिंदगी कैसे गोरख धंधा में फंसता है यार, गजब के गोरख धंधे में फंसता है। फिर हम सुख का दुख को मिटाने का आयोजन करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, और दुख को हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन चूंकि माया के खेल में कोई चीज टिकती नहीं है, तो वो दुख होता तो अपने आप विदा है। और हमें क्या लगता है कि हमने जो उपाय किया उससे दुख चला गया। अब ऐसे फंसता है आज कि हमने जो आयोजन किया उस आयोजन से हमारे अंदर से दुख गायब हो गया, हम फिर सुख के उसमें चले गए। जैसे सुख भी जो है ना वो अपने आप गायब होगा, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो माया का स्वरूप ऐसा है कि वो शाश्वत नहीं है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलती ही है, वो गेस्टाल्ट बदलेगी ही। तो फिर आप जब चला जाएगा तो दुख का पसार होगा। तो अब यहाँ गलती ढूंढोगे, यार दुख चला कैसे गया, तो हमसे भूल क्या हुई, पाप क्या हो गया, गलती कहाँ कर बैठे, फिर उसको सुधारो। तो उस सुधार की एक प्रक्रिया है, वो आपका मन जो है वो सुधार में लग जाता है। तो नहीं यार हमसे कोई भूल हुई होगी, कुछ गलत हुआ होगा, तो हम उसमें सुधार लाते हैं। अच्छा, हम कितने ही सुधार लाने के बाद भी उसकी सीमा होती है, वो सुख फिर चला जाता, क्योंकि सुधार भी काम नहीं आते, फिर दुख आ जाता है। फिर दुख को मिटाने में तो हम सुधार ही रहे हैं पूरी जिंदगी, ऐसे थोड़े बहुत सुधर रहे हैं, सुधार में ही लगे रहते हैं।
अब कोई जब बहुत थक जाता है, दो ही चीजों से थकेगा, एक से नहीं। एक से तो कोई आदमी थका ही नहीं सकता, क्योंकि एक से यूं नहीं थकता तो दूसरी परिवर्तन आ जाता है। तो उसकी वजह से हम देखो आदमी क्यों नहीं थकता, हम एक बात बताएं कि आपके कम से कम 10 रिश्ते होते हैं आपके, कि कभी आप पति होते हैं तो एक लिमिट तक आप पति होते हैं, और परिवर्तनशीलता के कारण आपका चित्त पिता भी हो जाता है। पति होते हैं थोड़ी देर, फिर आप पिता हो जाते हैं, और दिन भर में जो साइकिल चलता, फिर भाई हो जाते हैं, फिर बेटा हो जाते हैं, फिर नौकर हो जाते हैं या मालिक हो जाते हैं। ऐसे 10 रूप बदलते हैं आप, 10 आना नहीं आप। तो रावण के 10 सिर थे, 10 हमारे भी। हम 10 रूप बदलते, इसलिए नहीं थकते। आप दिन भर पति होकर देखो, और कुछ हो ही मत, सिर्फ पति होने का एहसास करो दिन भर। शाम को फांसी लगा लो। दिन भर पिता होकर देखो, पिता होकर भी देखोगे ना दिन भर, तो आप आखिरी तक थक जाओ। लेकिन माया ने ऐसा खेल खेला है कि वो तुम्हें एक रूप में नहीं रखती, इसलिए ये चलता लंबा है, ये बहुत लंबा चलता है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशीलता के कारण हमें ऊप पैदा नहीं होती, बोध पैदा नहीं होता कि हम, और इतनी हमें अकल भी नहीं आती। अकल, ये सारे परिवर्तन अकल के लिए कि यार मैं सवेरे जब मेरा बेटा होता तो मैं बाप हो जाता हूँ, और फिर बाप आ जाता तो बेटा हो जाता हूँ, तो पत्नी आ जाती तो ये दो ही गायब हो जाते हैं, मैं पति हो जाता हूँ। फिर कोई और आ जाता, भाई आ जाता तो मैं भाई हो जाता हूँ। तो बोध से जो आदमी जीता है, बोध से उसे ये अकल आती है कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि बहरूपिया हूँ कि जितने रूप बदलता हूँ। अगर मैं बहरूपिया हूँ तो फिर असली कौन? अब 10 सिर में एक सिर जो है ना रावण का, कोई बढ़िया रहा होगा। इन 10 सिर में एक सिर आपका भी बढ़िया है कोई। कभी कभी आप संत भी होते हैं उन 10 में, जब धर्म कर्म की बात होती है, सत्संग में बैठते हो, तो उसमें तुम श्रोता हो जाते हो। जब भजन कीर्तन करते हो तो भक्त हो जाते हो। कभी कभी ये रूप भी आपका, क्योंकि ये सारे रूप थकाएंगे तो इस रूप में भी जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब इस रूप से एक रास्ता निकलता है, क्योंकि ये रूप स्वार्थ का नहीं है, जो भजन कीर्तन का या सत्संग का है, उस पे माया का जो प्रभाव है दूसरे से प्रक्षेपित नहीं है, वो आपसे ही खेल होता है आपका। इसका बोध जब जगेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो 10 सिर हमारे हैं, ये 10 के 10 नकली हैं। फिर आप रियलाइज करोगे कि मैं बाप हो कैसे गया। प्रकृति ने आप से एक बच्चा पैदा कराया और आप बाप हो गए। फिर इसी तरह से आप सब कुछ समझते समझते आप बाहर आ जाओ। बोध से जब जियोगे और धर्म के रास्ते में जाओगे तो गुरु मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। तो वो ये चीज़ समझाएगा कि तुम 10 ही नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम अपना असली चेहरा ढूंढो। धर्म की पूरी खोज है कि असली चेहरा ढूंढो, तुम असली चेहरे का पता लगाओ। तो असली चेहरा भी इन 10 चेहरों में है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुमने उसका सुना होगा, महाभारत में अर्जुन का और उसका युद्ध हुआ था, क्या नाम था उसका,
कारण ये द्रौपदी का बाप द्रुपद द्रुपद जो है वो माया के रूप धारण करता था, तो वो 9 रूप और बना लेता था। एक रूप के साथ 9 रूप बनाता था, 10 रूप। एक रूप उसका असली होता था और 9 रूप वो नकली बनाता था। तो सारे लोगों को झांसा दे देता था। वो जो नकली रूप है उसे मारता था कोई भी, और वो दूर खड़ा हो जाता था, मैं तो यहाँ हूँ। और वो जो कहता था मैं यहाँ हूँ, वो भी एक नकली रूप बना खड़ा हो जाता। फिर वो कहता था मैं यहाँ हूँ। तो अब उसको पहचानना बड़ा मुश्किल था। तो चूंकि कृष्ण की कृपा थी, अब कृष्ण गुरु हो गए, कृष्ण की कृपा थी, तो कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा बोध जगा दिया, अर्जुन का बोध जगा। और उस बोध के कारण जो असली चेहरा था उसका, उस चेहरे का उसे बोध हो गया। कोई ऐसी गलती की थी उसने, तो उससे पकड़ गया कि ये असली चेहरा अर्जुन, और उसने उस पर बाण मारा। तो वे जो 10 थे 9 थे वे झूठे हो गए, और वो सरेंडर हो गया कि अब मैं, मतलब तू इतना विद्यावान है कि मैं सबको झांसा देता रहा, किसी ने मुझे नहीं पकड़ पाया, लेकिन तू इतना विद्वान है कि तूने मेरे असली चेहरे को पकड़ लिया। और असली चेहरे को हमने अगर पकड़ लिया, अब ये तो कहानी कह रहा हूँ, हमारे भी 10 चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा असली और 9 नकली। तो 9 तो हम झूठ को जीते हैं, 9 गुनी, और 1 गुना सच को जीते हैं। तो हमें पता ही नहीं लगता 9 में जब सच में से हम कब निकल जाते हैं, कब गुजर जाते हैं, क्योंकि हम बोधपूर्वक नहीं। तो गुरु कहते हैं कि तुम बहुत बोधपूर्वक जियो, जागृत होकर जियो, तो तुम इन झूठे 9 चेहरों को पकड़ लो। तुम्हारे 9 चेहरे जो झूठे हैं उनको तुम समझ में आ जाएगी कि ये झूठे चेहरे हैं। और तुमने जिस दिन अपना असली चेहरा पकड़ा, तो ये 9 चेहरे तो थे माया के तुम्हारे, और जो असली चेहरा था वो तुम्हारा वही चेहरा था जो परमात्मा का चेहरा होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर रूप धारण किया परमात्मा ने, माया सहित। अब ये सारी कहानी, सारा ढंग ये है कि इस माया में रहते हुए हम अपना चेहरा पहचाने, असली जिस चेहरे के साथ हम पैदा हुए। अब तुम जिस चेहरे के साथ पैदा हुए उसमें ना तो तुम बाप हो, ना बेटा हो, ना भाई हो, ना चाचा हो, ना ताऊ हो, कोई नहीं है। तुम अपने चेहरे के साथ तो आप खुद, आप स्वयं अपने साथ, लेकिन इस चेहरे के साथ ये 9 चेहरे पैदा हुए, तो माया साथ में ही पैदा हुई। और वो इसलिए पैदा हुई कि तुम इन 9 चेहरे की भूल भुलैया तो कैसे तोड़ सकते हो, ये चक्रव्यूह तुम कैसे तोड़ सकते हो। उसके लिए कृष्ण को जैसे अर्जुन मिले, ऐसे हम सबको भी गुरु मिलते हैं, और वो तरकीबें बताते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, कुछ विद्या भी देते हैं। तो आप अपना असली चेहरा, अब असली चेहरा ढूंढने के लिए आप सीधा असली चेहरा नहीं ढूंढ सकते। तो आप जब बोधपूर्वक होंगे तो आपके नकली चेहरे उतार दोगे आप,
कि मेरा बहुत रियलाइज करो अच्छा गौर से कि फर्जी नहीं लगता बाप होना, बिल्कुल फर्जी लगता है कि बाप कैसे हो सकता। एक घटना घटी थी बायोलॉजिकल, और उससे कोई पैदा हो गया, वो प्रकृति की रचना में शामिल था, मैं बाप बीच में फंस गया, मैं बाप हो गया, फंस गया बाप हो गया, या बेटा हो के, या भाई हो के, या माँ हो के, अब ये बोध से ये चीज़ समझ में आएगी तो आप अपने असली चेहरे पे आ जाओ, असली चेहरा आपको पकड़ में आ जाए। फिर ये जितनी चीज़ें हैं, और जिसको अपना असली चेहरा दिखाई दे गया वो हरेक में वो असली चेहरा देखेगा। माया के चेहरे उसके विदा हुए तो जिनमें कोई भी नहीं है, अब वो तुम्हें देख रहा असली चेहरे में, क्योंकि माया कोई देख सकती है, ब्रह्म को नहीं देख सकती। और ब्रह्म जो है ना वो ब्रह्म को देख सकता है। माया पे तो उसकी नजर जाती है तो वो माया गायब ही हो जाती, वो बच ही नहीं सकती। ब्रह्म की आंख के सामने माया कैसे टिके। तो जब वे अपनी चेहरे चले गए तो हम माया के चेहरों से देख रहे संसार है, माया के चेहरे से संसार देखोगे और फिर तुम वही मैंने कहा तुम सुधार करने की कोशिश करोगे कि मैं इतना भला आदमी हूँ कि जो मैंने पहले कहा था, जिससे मैं सुखी रहूँ वो दूसरे भी सुखी रहे, लेकिन वो समय की सीमा में होता है। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो आप लोग। और समय जैसे ही कट जाता वो विदा हो जाता सुख, फिर दुख आ जाता है। दुख ना हमारे पैदा करने से पैदा होता और ना हमारे उपाय से जाता है। मजा देखो, चाहे जितना उपाय कर ले बाबा, ये साइकिल डिफरेंस बोध वाले व्यक्ति में और संसारी में डिफरेंस होता है, सुख दुख की साइकिल। भाई संसारी आदमी को ही दुख सुख है, और जो इसके बाहर आ गया उसे न दुख है न सुख है। पर जीवन में सुख और दुख दोनों ही माया के चेहरे, दोनों माया के चेहरे हैं। क्या सत्य है ही नहीं, सुख भी सत्य नहीं। कि सुख तो सुख जो परम सुख है उसके एहसास के कारण तुम्हें ये सुख लग रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तो तुम पकड़े गए। जो मैंने शुरू में बताया, हम सुख से पकड़े जाते हैं, वो दुख से भागते हैं। मतलब घटना बुद्ध के जीवन में भी सेम घटती है, जो संसार के किसी भी कोई भी किसी की वो साइकिल सेम रहती है। हाँ, वो उपलब्धि सेम रहती, विधियां अलग अलग होती होंगी, लेकिन उपलब्धि तो आपको ओरिजिनल चेहरा पर मिल गया आपका। बुद्ध को भी वही मिला, कृष्ण को भी वही मिला। कृष्ण को तो खैर माया थी ही नहीं, ये तो माया भी खुद ही थी। उनने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बनाए। कृष्ण को तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मानना, और जे महावीर बुद्ध हैं जे भी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर। मतलब जब उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जे नीचे उतरे तो तीन चेहरे बने, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, और वे तीन में से फिर तीन बने। ऐसा बनता चला गया, और फिर वो तो पूरा संसार खड़ा हो। और जो असली है, जिसे ओम कहें, जिसे परम तत्व कहें, उससे ये पैदा हुए, उससे ये सारी चीजें पैदा हुई। ऋषि परंपरा में भी जो जाते बाबा, वो ढूंढने तो शाश्वत सुख को ही जाते हैं। मतलब मुझे जितना समझ में आता, हम सब कुछ वही ढूंढ रहे हैं, सब सुख ही ढूंढते हैं। मतलब सुख विदायक कोई ऐसे थोड़ी ढूंढने जाएगा दुख ढूंढू में। दुख ढूंढने को हर कोई यात्रा तो इसी तरह से कर, क्योंकि स्वभाव है वो तुम्हारा, तुम स्वभाव को ढूंढ रहे हो। लेकिन जिस जगह तुम ढूंढ रहे हो बाहर, वो जगह गलत है, बस इतना भेद है। उसको अगर भीतर ढूंढो तो फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बाहर ढूंढना जिसने बंद किया, कि बाहर सुख और दुख दोनों चीजें होती ही नहीं है। दुख तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन सुख जिसे कहते हैं
वो बाहर बिल्कुल नहीं होता। जिसने ऐसा ढूंढ लिया कि बाहर सुख नाम की, अब जब आपको ये बोध जग जाए कि बाहर सुख नाम की चीज नहीं है, तो आपको कोई चीज फंसा सकती है इस संसार की? दुख के लिए फंसोगे क्या तुम संसार में? दुख ढूंढने जाओगे क्या? उसे फंसोगे क्या? आप फंसते तो सुख के ही कारण। और सुख जो है वो बाहर के जगत में एक धोखा है, इसी को माया कहते हैं, कि वो सत्य नहीं है, वो एक धोखा देने वाली चीज है जो सुख देती है और थोड़ी देर बाद दुख में कन्वर्ट हो जाती। एक चीज बता दो तुम्हारे जीवन में ऐसी हो जो सुख देती हो, तुम पे अभी अभी 1 करोड़ रुपया हम आपको दे देते हैं, 1 करोड़ रुपया आपकी जेब में अभी रख दिया जाए, जितने सुखी अभी हो, क्योंकि सुखी इसलिए हो कि 1 करोड़ मिलेगा तो मजा आ जाएगा, मिलना नहीं लेकिन मिलेगा तो बारे न्यारे हो जाएंगे। तुम मर जाओगे यहाँ से वहां तक, इससे डर पैदा हो जाएंगे कि कौन तुम्हें मार डाले, किसको पता लग जाए, कौन तुम्हें लूट ले। तो वो सुख जो है तुम्हें दुख में नहीं आया, दुख नहीं दे रहा, और किसी को पता नहीं है, चलो छुपा के थोड़े बहुत दिन तुम कल्पना कर लो, लेकिन उजागर तो करोगी, और उजागर करे और फिर डर आया, और उजागर करे तो मानोगे नहीं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से आया है, तो तुम तो उजागर भी करो, उजागर करे में हम फंसेंगे कि नहीं? तो तुम कौन सी चीज एक बता दो हमें। तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है तुम्हारे साथ, डर पीछे लगा है कि दूसरों को लगी तो क्या करो, वो तो दूसरों को भी लग सकती है। किसी ने गौर से देख लिया तो वो खिंच गई लगी, साला गौर से देख रहा है। तो आप जरा अंदाज लगाओ दुख कैसे पैदा होता है। ऐसी तुम पूरी चीजें देख लो, क्योंकि ये चीजें भ्रम है, ये धोखा देती है सुख का। सुख तुम्हें मिलेगा नहीं, तो फिर बोध जगह कि फिर सुख है कहाँ यार। जब ये हर चीज में अब जागृति से देखोगे तो वो दिखाई देगा कि सुख दुख में बदल जाता है। तो पहली बात तो ये है। अब इसका जो परम सूत्र आता है वो ये आता है, तो महापुरुष ये कहते हैं कि तुम जैसे हो, जो भी हो, गरीब हो अमीर हो, सुखी हो दुखी हो, अब एक काम करो, अब खोज मत करो और बोध कैसे जन्मता है कि हम और की खोज ना करें, और की खोज कि हमें थोड़ा जो है उससे ज्यादा कुछ सुख मिले, और सुख की खोज करना बंद करो, और सुख की खोज करना बंद करो तो बेरंग हो जाओगे, क्योंकि जियोगे कैसे? जी तो इस आशा में ही रहा है आदमी कि थोड़ा सुख बढ़ जाए, मतलब बढ़ जाए, ये तो खैर अलग बात है। जो सुख है वो शाश्वत हो जाए, जो हमारे पास है वो बिगड़े नहीं, ना हमारा स्वास्थ्य बिगड़े, ना हमारा धन बिगड़े, ना हमारे बच्चे बिगड़े, और हमारी पत्नी तो बिल्कुल ना बिगड़े। ऐसा तुम्हारे मन में भाव रहता है, तुम जाओ वहां राजी तो नहीं हो सकते, क्योंकि डरे हुए तो रहोगे कि चलो तुम मांग नहीं रहे, लेकिन जो हो वो बिगड़ ना जाए, बच्चे ना बिगड़ जाए, है कि नहीं? कोई मर ना जाए, कोई कुछ और ना हो जाए, अब इसमें दुखी होते रहो। तो धर्म ये कहता कि कुछ भी हो तुम्हारे साथ, आज नाका पड़ जाए, जो भी हो, और सारा संसार तुम्हारा मर जाए, अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए तो भी तुम उतने ही राजी रहो जितने राजी अभी। ऐसा बोध जिनको जन्मता है वे वर्तमान में जीने लगते हैं, और ये ऐसे नहीं जन्मता, ये गुरु की बड़ी कृपा चाहिए और साधना चाहिए जो समझ में आने के लिए। कहाँ से वो जरा सी बात में तो डर गुस्सा होगा कि ये अनिष्ट ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए, वो वैसा ना हो जाए।
क्योंकि हम खाली बैठ नहीं सकते, इसलिए ये माया फंसाए हुए हैं। और आपकी 70-80 साल की जिंदगी काट देती है। नहीं, जिंदगी तो बोझ हो जाए अगर ये ना हो तो। अगर ये भावना ना हो तो आप तो गला पकड़ के मसक लोगे गड़े को ही, क्योंकि ये भ्रम जिलाता है हम। प्रत्येक आदमी 80-90 साल कैसे निकाल देता है? वो भ्रम में निकालता है। या तो कुछ मिल जाए, वो भ्रम बना हुआ है, या फिर हम इसे किस तरकीब से बचा सके कि जो बचा रहे, शरीर से लगा के हर चीज। वो नित्य लोग बैठे हैं, मरना कौन चाहता? कितने उपाय करते हैं शरीर को बचाने, करते हैं कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं। प्रसाद बांटो, नरियल चढ़ाओ। मेरे को वहाँ बता दो, चला दो वहाँ। देखो क्या मजेदार चीजें आ रही हैं।